Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about media planning. So media planning डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडिया की हमें ज़रूरत क्यों होती है. एज ए एडवर्टाइजमेंट हम मीडिया का क्यों यूज़ करते हैं. सो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमें क्या करना है, जो कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है और ये इसके क्या हैं, मान लो टारगेटेड कस्टमर्स हैं जिनको ये सेल करना चाहती है. तो अब ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रही है या फिर जो सर्विस वो बना रही है वो उसकी नॉलेज अपने कस्टमर्स को कैसे देगी, उसके लिए वो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करेंगे, प्रमोशन का यूज़ करेंगे. एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन ही करेंगे ना अपने प्रोडक्ट और सर्विस की, ताकि उनके जो टारगेटेड कस्टमर हैं उनको पता चल जाए कि वो क्या प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं. अब एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली जाके अपने कस्टमर के पास तो ये नहीं बोलेगी कि एक एक कस्टमर के पास वो जाए कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है. इसके बजाय वो किस चीज़ का यूज़ करती हैं, जो यहाँ पे मीन्स ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज़ होते हैं, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होते हैं. दैट इज़ मीडिया. यानी कि आप मीडिया का यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन कर सकते हो कस्टमर के साथ. तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेंडर और रिसीवर. सेंडर से रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या है, मीडिया. जैसे आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कैसे पता चलता है, आप अपने फ़ोन में ऐड देखते हो, टीवी में ऐड देखते हो, रेडियो में ऐड सुनते हो, तो ये सब क्या है, मीडिया है जिसके थ्रू आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. Introducing the advertising media can be defined as communication channel used for advertising include television, radio, printing press, outdoor advertising. कि मीडिया के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, टीवी आता है, रेडियो आता है, प्रिंटिंग प्रेस आता है, ये सब हमारे क्या आते हैं, मीडिया के अंदर इंक्लूड होते हैं. और ये क्या है, मीडिया कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिकेशन चैनल. यानी कि वो चैनल जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेटेड कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करती है और जिस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करती है दैट आर मीडिया. मीडिया रेफर्स टू नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. देखो मैंने यूज़ किया नॉन पर्सनल चैनल, क्योंकि पर्सनल चैनल क्या होते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन खुद जाके अपने कस्टमर के पास अपनी इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो पर्सनली जा रही है ना, तो वो पर्सनल चैनल होंगे. बट जब वो खुद ना जाके किसी मीडिया का यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रही है दैट इज़ नॉन पर्सनल चैनल. तो मीडिया हमारे क्या होते हैं, नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है दैट इज़ मीडिया. और वो हमारा क्या होता है, नॉन पर्सनल. क्योंकि पर्सनल तो तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन खुद जाके, यानी कि अपने खुद सेल्स फोर्स को भेज के उनके साथ कम्युनिकेट करती हो. The communication channel through which message from sender to receiver is communicated that is media. और मीडिया प्लानिंग का मतलब क्या है, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया तो यूज़ करना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट और सर्विस उनके फीचर्स के रिगार्डिंग कम्युनिकेट कर सके. बट वो कौन सा मीडिया यूज़ करेंगी, कैसे यूज़ करेंगी, कब यूज़ करेंगी, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमें प्लानिंग करनी पड़ती है ना, उसी को हम बोलते हैं मीडिया प्लानिंग. तो मीडिया प्लानिंग एक सीरीज ऑफ डिसीजन है, यानी कि जिसके अंदर हम नंबर ऑफ डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग कि हम कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, कितना अमाउंट उस पर स्पेंड करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए. दैट इज़ मीडिया प्लानिंग. सो मीडिया के एस्पेक्ट से रिगार्डिंग जितने भी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसी को डिसाइड करने को ही हम क्या बोलते हैं, मीडिया प्लानिंग. नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया. दो तरीके का एडवर्टाइजिंग मीडिया होता है, ट्रेडिशनल मीडिया एंड मॉडर्न मीडिया. ट्रेडिशनल मीडिया जो पहले से चलता आ रहा है और मॉडर्न मीडिया जो नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें आई हैं. तो ट्रेडिशनल मीडिया क्या है, ट्रेडिशनल मीडिया आर एडवर्टाइजिंग मीडियम दैट हैव बीन अराउंड फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, कि बहुत सालों से हम उन्हें यूज़ करते आ रहे हैं और वो बहुत ग्रेट एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, बहुत लार्ज ऑडियंस को कवर कर लेते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें. ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर जो हमारे चार मेन कंपोनेंट है जो यूज़ किए जाते हैं एज अ मीडिया आर न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविज़न. चारों से हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं. आप न्यूज़पेपर भी पढ़ चुके होंगे, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न आपने सब देखा होगा. तो ये क्या है, हमारे एडवर्टाइजिंग मीडिया हैं जो ट्रेडिशनल से मीन्स बहुत पहले से यूज़ होते आ रहे और आज भी यूज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन कर सके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके. न्यूज़पेपर हमारा क्या है, इट इज़ अ वर्बल फॉर्म ऑफ मीडिया जिसके अंदर रिटर्न वर्ड्स का यूज़ होता है
जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो। आप किसी भी डेली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर के अंदर अपनी एडवर्टाइजमेंट ला सकते हो और लार्ज से लार्ज ऑडियंस को कवर कर सकते हो। आपकी मीन्स कितनी ज़्यादा मीन्स आपके वो स्पेंड करते हैं, आप किस पे स्पेंड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पे आपकी न्यूज़पेपर में दिखाई जाएगी। क्योंकि अगर फ्रंट कंप्लीट पेज पे है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अटेंशन वो गेन करे। अगर किसी एक कॉर्नर में है तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी की तो अटेंशन गेन करता ही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसे मिस कर दें। बट वो आपकी पर्टिकुलर चॉइस पे डिपेंड है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। बट न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा मीडियम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। और ये एक चीप मीडियम भी है, यानी कि इनएक्सपेंसिव है, इसमें इतना एक्सपेंस नहीं होता और हर एक ऑडियंस के पास आप क्या कर सकते हो, रीच कर सकते हो। देन न्यूज़पेपर के बाद आता है मैगजीन। देखो न्यूज़पेपर और मैगजीन में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। न्यूज़पेपर जनरल ऑडियंस के लिए मीन्स सबको ये मिलेगा, बट मैगजीन स्पेशलाइज्ड के लिए होती हैं। जैसे अगर आपका हॉरर में इंटरेस्ट है तो आप हॉरर मैगजीन्स खरीदते हो, अगर आपका फ़न में इंटरेस्ट है तो आप कॉमिक मैगजीन खरीदते हो, अगर आपका मूवीज़ वगैरह देखने में इंटरेस्ट है तो आप जो फिल्म फेयर टाइप की मैगजीन्स है वो खरीदते हो। तो मैगजीन्स क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती हैं। और जो न्यूज़पेपर है वो जर्नल है, सबके लिए कॉमन है और सब उसी को खरीदते हैं। बट मैगजीन्स क्या है, जो आपका पर्टिकुलर टेस्ट है वैसे आप मैगजीन्स खरीदते हो। और अगर आप मान लो आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसी मैगजीन खरीदोगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आप करते हो, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी चीज़ों की ही होती है उसमें जो उससे कनेक्टेड हो। कि कोई कंपनी मान लो बैट बना रही है, बॉल बना रही है, तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, क्योंकि जो उस मैगजीन को खरीदेगा उसका श्योरली इंटरेस्ट होगा क्रिकेट के अंदर, तभी तो वो खरीद रहा है। और खरीदेगा, अगर उसे ऐसे ही मान लो उसे खरीदना हो तो आपकी एडवर्टाइजमेंट दिख जाए तो आप अपना कस्टमर बना सकते हो। तो वो हमारे क्या होते हैं, मैगजीन्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। रेडियो के थ्रू आप कर सकते हो। रेडियो हमारा क्या है, ओरल मीडियम है, जिसके अंदर मीन्स आप कोई वीडियो वगैरह नहीं चलती, इसके अंदर आपको सिर्फ सुनना होता है, ये सिर्फ लिसनिंग पे डिपेंड करता है और उसके थ्रू आप एडवर्टाइज करते हो। सो वो हमारा होता है रेडियो मीडियम। एंड देन टेलीविज़न। टेलीविज़न के अंदर ऑडियो विजुअल दोनों इंक्लूड होते हैं और ये बहुत लार्ज मास को कवर करता है। जब भी आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देखते हो, बीच में इतनी एडवर्टाइजमेंट आती हैं, तो वो सब क्या है, एक मीडिया है जिसके थ्रू हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग आपसे कम्युनिकेट करती है। तो ये हमारे क्या थे, ट्रेडिशनल मीडिया। नाउ कंटेम्प्रेरी मीडिया और मॉडर्न मीडिया। देखो ट्रेडिशनल मीडिया बहुत यूज़फुल हैं और आज तक हम उन्हें यूज़ करते आ रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसके थ्रू, यानी कि डायनामिक नेचर जो है हमारे कस्टमर का, वो हम उनके थ्रू मैच नहीं कर पा रहे थे, तो हमने न्यू चीज़ों को अडॉप्ट किया, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी मीडिया। अब कंटेम्प्रेरी मीडिया के अंदर क्या आता है, पहला है इन स्टोर मीडिया। इन स्टोर मीडिया का मतलब क्या है, जो आपका रिटेल स्टोर है, जो आप जहाँ पे आपका सामान बेचा जाता है, जो आपका स्टोर है, उसी के अंदर आप बहुत से मीडिया का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप आपके डिस्प्ले पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे मान लो आप घुसते हो, आपको पता चलता है कि वहाँ पे म्यूज़िक चलता रहता है, वहाँ पे मीन्स ओरली अपने प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट होती रहती है कि ये वाला प्रोडक्ट इतने रुपए का है। तो इसका मतलब जब आप विद इन अ स्टोर वेरियस मीडियम्स का यूज़ करते हो, और ये आपने देखा भी होगा बड़े बड़े स्टोर्स में ऐसा होता है, तो वो हमारा क्या है, इन स्टोर मीडिया, यानी कि विद इन द स्टोर जो मीडिया आपने यूज़ कर रखा है। देन येलो पेजेस एडवर्टाइजिंग। येलो पेजेस हमारी क्या होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं। देखो आप डायरेक्टरीज को परचेज करते हो तो उसके अंदर साफ साफ क्या लिखा होता है, बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्टरीज उनके काम आती हैं, उनके बिजनेस के, स्पेशली ये B2B में होता है। देखो डायरेक्टरीज में क्या होता है, डायरेक्टरी एक बुक होती है, एक काइंड ऑफ बुक है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के कंपनी के नाम लिखे होते हैं, उस कंपनी का फ़ोन नंबर लिखा होता है और उस कंपनी का एड्रेस लिखा होता है। तो ये ज़्यादातर B2B वर्ल्ड में ही परचेज की जाती है क्योंकि वहाँ बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है। बट उस डायरेक्टरी को वो पॉपुलर बहुत है, बहुत से लोग उसे खरीदते हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर भी क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है। जिस पर्टिकुलर एरिया की, इंडस्ट्री की वो डायरेक्टरी होती है, उसी तरीके के प्रोडक्ट की उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। देन मूवी थिएटर एडवर्टाइजिंग, कि मूवी थिएटर के अंदर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लार्ज ऑडियंस को एक साथ अवेयर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और वहाँ पे बार बार ऐड नहीं आती। जैसे हम टीवी देखते हैं तो हर 15 मिनट में ऐड आ जाती है, तो माइट भी हम इग्नोर कर सकते हैं, हम दूसरे चैनल पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट जब हम मूवी थिएटर के अंदर एडवर्टाइजिंग करते हैं, वहाँ पे मान लो पोस्टर लगे हों, वहाँ पे बीच में एडवर्टाइजिंग आए, एक ही एडवर्टाइजमेंट मैक्सिमम आएगी, तो वो हमारा क्या होता है कि इससे मीन्स आपका एक गेन, आप इंटरेस्ट गेन कर पाते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप मूवी देख रहे हो, हर 15 मिनट बाद एडवर्टाइजमेंट आ रही है, एक ही इंटरवल होता है, उसी के बीच में आती है। तो इसका मतलब क्या है, मूवी थिएटर के अंदर लार्ज ऑडियंस को एक साथ अवेयर करने के लिए आप एडवर्टाइजिंग का यूज़ कर सकते हो।
इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग कि फ़्लाइट्स के अंदर, यानी कि आप ऐसा हो सकता है कि किसी फ़्लाइट के साथ, एयरलाइंस के साथ आप अलाइन कर लें, उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बना दें और उनके अंदर सीट्स के ऊपर, उनके जो डिस्प्ले हैं उनके ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, आपके प्रोडक्ट का नाम हो, उसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। या वेब एडवर्टाइजिंग यानी कि ईमेल, सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। सो दीज आर द कंटेम्प्रेरी मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ फैक्टर कंसिडर्ड इन मीडिया प्लानिंग कि आप कौन सा मीडिया यूज़ करोगे, कंटेम्प्रेरी मीडिया यूज़ करोगे, मॉडर्न में आप मॉडर्न भी यूज़ कर रहे हो तो वेब एडवर्टाइजिंग यूज़ करोगे, मूवी थिएटर वाली करोगे, टीवी रेडियो, कौन सी यूज़ करोगे, उसको आप कैसे डिसाइड करते हो। तो उसे ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसके बाद आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा मीडिया यूज़ करना है। तो पहला, आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, उसके बेस पे आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट डिसाइड करते हो कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसा है, जो डेली यूज़ प्रोडक्ट है, लग्जीरियस प्रोडक्ट है, जिसको एडवर्टाइजमेंट की ह्यूज एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, उसके बेस पे आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा मीडिया रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो थोड़ा टेक्निकल है, उसे समझाने के लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो दिखानी पड़ेगी, तो वहाँ पे तो आप रेडियो का यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रोडक्ट है और आपको लगता है बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, बोल के भी उसे कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो आप रेडियो का यूज़ कर सकते हो। तो आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। देन नेचर ऑफ कस्टमर, आपके कस्टमर कैसे हैं, उनकी मीडिया हैबिट क्या है, आप जिसे टारगेट कर रहे हो वो सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो रेडियो सुनते ही नहीं, तो रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट करने के बेनिफिट क्या होंगे, क्योंकि आपकी टारगेटेड ऑडियंस के पास तो वो जाएगी ही नहीं। तो आपके कस्टमर्स कैसे हैं उसके थ्रू आप डिसाइड करते हो। आपका एडवर्टाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना ऑब्जेक्टिव है, तो आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यूज़ करोगे कि आप टीवी पे भी दोगे, रेडियो पे भी दोगे। आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो। देन नेचर ऑफ मैसेज, आपका मैसेज किस तरीके का है, जो आपने मैसेज फॉर्मुलेट किया है अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो आपको कोई ऐसा मीडिया यूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप टाइमली, जैसे आप अगर मान लो सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट मान लो 30 मिनट 30 सेकंड की होती है बस, या फिर यूट्यूब पे स्किप का ऑप्शन आ जाता है, तो इतने आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप टीवी का यूज़ करोगे कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐड कोई देख रहा है तो बीच में ही स्किप हो जाएगी, ऐड तो पूरी ही दिखाई जाएगी ना। तो वो हमारा क्या होता है, मैसेज पे भी डिपेंड करता है। देन हमारे पास बजट कितना है, अगर हमारा बजट कम है तो हम रेडियो, न्यूज़पेपर, ऐसे मीडिया का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास काफ़ी अच्छा बजट है तो हम मैक्सिमम मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। कंपटीटर्स कौन से मीडिया को यूज़ कर रहे हैं वो भी अफेक्ट करता है कि हम कौन से को यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि हम कंपटीटर्स के भी मीडिया को यूटिलाइज कर सकें, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कौन सा मीडिया अवेलेबल है। मान लो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, टीवी पे आप मीन्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते, टीवी पे अब वो बोल रहे हैं कि इतना उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है जो उन्हें शो करनी है, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट को वो बार बार शो नहीं कर सकते, तो फिर आप किसको चुनोगे, उसे ही तो चुनोगे जो आपके पास ऑप्शन होगा। तो कौन सा अवेलेबल है, किसकी कवरेज ज़्यादा है या किसकी कॉस्ट कम है, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो। और उस मीडिया की कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उस मीडिया को अगर आपने चुना तो आपकी एडवर्टाइजमेंट कितनी बार दिखाई जाएगी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि आप कौन सा मीडिया चुनते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। नाउ मीडिया के ऑब्जेक्टिव, जब भी आप मीडिया यूज़ करते हो तो उसके मेजर 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, रीच, फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूटी एंड कॉस्ट। रीच का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों तक आप पहुंचोगे। मान लो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने टेलीविज़न को एज अ मीडिया चुन लिया बाय एनालाइजिंग वेरियस फैक्टर एज वी डिस्कस्ड कि बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर को स्टडी करके हमें लगा कि हमारे लिए जो सबसे सूटेबल मीडिया है दैट इज़ टीवी, तो हमने टीवी को यूज़ किया। तो उसके हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, पहला ऑब्जेक्टिव होगा रीच। रीच का मतलब क्या है कि कितने लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होगी तो मान लो मेरी हर एडवर्टाइजमेंट में मीन्स 15 मिनट की ऐड में मेरी 3 बार ऐड आती है, और वो कितनी बार, और 15-15 मिनट की ऐड मान लो 100 बार आती है दिन में, तो आपकी कितनी 300 एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी। तो वो आपका क्या है, रीच होगा कि आप उसके थ्रू कितना रीच कर पाओगे, कितने लोग टीवी देखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें ऐसे डिसाइड किया जाता है कि मान लो आपको जी टीवी पे ऐड करनी है, और जी टीवी पे आपकी ऐड होगी 9 से लेके 9:30 के बीच में डिस्प्ले होगी, या आपने डिसाइड कर रखा है कि इसके बीच में जो सीरियल आएगा उसमें जो एडवर्टाइजमेंट होगी ना, उसके बीच में जो ब्रेक होगा उसमें हमारी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होगी। तो आप क्या देखते हो कि उस टाइम पे टीआरपी कितनी है, कितने लोग टीवी को देख रहे होते हैं। मान लो उस टाइम पे, इस टाइम पे 9 से 9:30 के बीच में 1000 लोग हैं जो जी टीवी को देख रहे हैं, और हमारी ऐड
ऐड 3 बार आएगी तो इसका मतलब हमारी रीच कितनी है, 3000 की रीच है उस मीडिया की। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, रीच आउट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। तो रीच हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे टीवी की हमने ली, ऐसे ही हम रेडियो की भी डिसाइड कर सकते हैं कि रेडियो का हमने मान लो डिसाइड कर लिया कि 2 से 3 के बीच में हमारी एडवर्टाइजमेंट आएगी, 5 बार हमारी एडवर्टाइजमेंट बोली जाएगी। तो 2 से 3 के बीच में मान लो 4000 लोग हैं जो रेडियो को सुन रहे हैं, तो 4000 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हमारी क्या हो जाएगी, रीच हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रीच निकालते हैं कि कितने लोगों तक वो पहुंचेगी। देन फ्रीक्वेंसी, रीच का मतलब तो कितने लोगों तक वो पहुंची, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार पहुंची, एक ही पर्सन ने उसे कितनी बार देखा, क्या हमारी ऐड एक ही बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, वो होती है फ्रीक्वेंसी की, कितनी फ्रीक्वेंटली वो आ रही है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था टीवी का कि टीवी पे हमारी 9 से 9:30 के बीच में जो ऐड है वो शो की जाएगी, और वो जब शो होगी तो उस टाइम पे उसे 2000 लोग देख रहे हैं, तो 2000 तो हमारी क्या हो गई, रीच हो गई। अब वो कितनी बार शो होगी, जो हमने किया था ना कि वो मान लो 3 बार शो होगी, तो रीच को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और जब इससे टोटल कर देते हैं तो वो हमारा टोटल रीच हो जाती है कि टोटल हमने कितने लोगों को एक्सपोजर किया है। तो रीच हम कितने लोगों तक पहुंचे, फ्रीक्वेंसी कितनी बार पहुंचे, कॉन्टिन्यूटी यानी कि लगातार उनसे इंटरेक्ट करते रहना, लगातार उन्हें रिमाइंड कराते रहना, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उनके माइंड में रहे, जब भी उन्हें उसको खरीदना हो, वैसा कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम उनके माइंड में आए। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसके अंदर यूज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो मीडिया ऑब्जेक्टिव, कि किस तरीके से कम कॉस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप गेन कर सकते हो। तो इसके लिए एक कंपनी क्या करती है, अपनी कॉस्ट को कंप्यूट करती है। जैसे कि ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है, कॉस्ट पर 1000 को वो कंप्यूट करते हैं कि 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए, 1000 की रीच के लिए आपने कितनी कॉस्ट लगाई है, उसके थ्रू आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। तो दीज आर द 4 बेसिक मीडिया ऑब्जेक्टिव। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करना, देन फ्रीक्वेंसी कि उन्हें कितनी बार रीच करोगे ये डिसाइड करना, उसे कॉन्टिन्यूअली मेंटेन करना ताकि आप उन्हें बार बार रिमाइंड करते रहो, और लो कॉस्ट पे वर्क करना। दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया। नाउ मीडिया स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, कि किस तरीके से आप मीडिया की स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो और उसे एग्जीक्यूट करते हो। तो सबसे पहले आप मार्केट को एनालाइज करते हो कि मार्केट कैसा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग मीडिया को आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि तो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज किया जाता है। देन मीडिया ऑब्जेक्टिव, जो भी मीडिया आप यूज़ करने चाहते हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहते हो, लोगों को रिमाइंड कराना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हो, कैसा आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उसको डिसाइड करना। देन मीडिया की स्ट्रैटेजी को डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना। जब भी आप मीडिया की स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो तो ये सारे फैक्टर उसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं कि आप मीडिया मिक्स का यूज़ करो, एक मीडिया चुनने की बजाय नंबर ऑफ मीडिया चुनो, टीवी पे भी ऐड आनी चाहिए, रेडियो पे भी, सोशल मीडिया पे भी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गेन कर सको। टारगेट मार्केट कवरेज आपका होना चाहिए, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आए ना वो उन तक पहुँचनी चाहिए जिन तक आप पहुँचाना चाहते हो। आप प्रोडक्ट बना रहे हो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और उसकी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं बूढ़े लोग, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनको कवर भी होना चाहिए जो आपके टारगेट मार्केट है। जिस जोग्राफिक एरिया को आप कवर करना चाहते हो वो उसके अंदर कवरेज होनी चाहिए, कि अगर आप नॉर्थ के लिए स्पेसिफिकली बना रहे हो तो नॉर्थ कवर होना चाहिए, साउथ के लिए बना रहे हो तो साउथ कवर होना चाहिए। उसकी अच्छी रीच और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। रीच यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, और फ्रीक्वेंसी कितनी बार पहुँचे वो मीडिया स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के टाइम हमें कंसीडर करना होता है। और जो भी हमारा मीडिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल और बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि ऐसा हो रहा है कि हम वहाँ नहीं कर पा रहे, मान लो इंटरनेट बंद हो जाता है, तो हम तो सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड थे, तो अब क्या लोग हमारे बारे में अवेयर ही नहीं रहेंगे, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम दूसरे पे ईजिली शिफ्ट कर सकें, और बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऐसे हम अपनी मीडिया की स्ट्रैटेजी को डेवलप करके इम्प्लीमेंट करते हैं। देन हम अपने कंप्लीट मीडिया प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, कि हमने जो भी मीडिया यूज़ करना था, कि हमने टीवी डिसाइड किया था तो टीवी पे इम्प्लीमेंट कर दी अपनी एडवर्टाइजमेंट को। देन इवेल्युएट करते हैं कि क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचा था कि हम 2000 लोगों तक, 20,000 लोगों तक रीच करना चाहते हैं, तो क्या हम टीवी के थ्रू वहाँ तक रीच कर पाए या नहीं कर पाए, इस चीज़ को इवेल्युएट करना। और अगर हमने उसे अचीव कर लिया है तो उसे मेंटेन करना, अचीव नहीं किया है तो करेक्टिव एक्शन लेना। तो ये हमारे क्या है, मीडिया स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की प्रोसेस। अगर आप मीडिया की प्लानिंग करते हो तो उसकी क्या एडवर्टाइजमेंट है,
कि आपने अच्छे से चुन लिया कि आपको कौन सा मीडिया यूज़ करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाओगे, आपका पैसा सही जगह लगेगा, वेस्टेज नहीं होगी। हेल्प इन अचीविंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, अगर आप अच्छा मीडिया सेलेक्ट करते हो तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आप अपने एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। आप एप्रोप्रिएट मीडिया को सेलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीडिया प्लानिंग। आप मीडिया के ऊपर, अपनी पूरी प्रोसेस के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मीडिया प्लानिंग के थ्रू आपने हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करके एक एप्रोप्रिएट मीडिया को चुना है। देन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली आपका अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो इसका मतलब वेस्टेज नहीं होगा, और वेस्टेज नहीं होगा तो आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। एंश्योर एप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, बिकॉज हमने एक अच्छा मीडिया चुना है तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे मीडिया स्केड्यूलिंग के थ्रू, वो भी मीडिया के अंदर ही आता है, कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो एप्रोप्रिएट टाइमिंग पे आए, जिस टाइमिंग पे हम चाहते हैं, जब हमारे सबसे ज़्यादा टारगेटेड कस्टमर अवेलेबल हों, तब जाके हमारी एडवर्टाइजमेंट हो पाएगी। फिर आता है मीडिया स्केड्यूलिंग, ये वर्ड मैंने अभी यूज़ किया था। मीडिया स्केड्यूलिंग का क्या मतलब है, ये डिटरमाइन करता है कि जो मीडिया मैंने चुना है, मान लो मैंने टीवी को एज ए मीडिया चुना है जिसके थ्रू मैं अपनी एडवर्टाइजिंग करूँगी, तो टीवी पे मेरी ऐड कब आएगी, किस टाइम आएगी, कितनी बार आएगी, उस चीज़ को डिसाइड करना, दैट इज़ मीडिया स्केड्यूलिंग। मीडिया स्केड्यूलिंग दो लेवल पे हो सकती है, मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल का मतलब क्या है, जब आप पूरे ईयर का बजट डिफाइन कर देते हो स्केड्यूलिंग के लिए, तो वो बड़े लेवल पे होता है, तो वो मैक्रो लेवल। और जब आप एक एक मंथ का डिसाइड करते हो कि एक एक मंथ में आपको कितना बजट उस पर स्पेंड करना है, कितनी एडवर्टाइजमेंट आप करोगे एक बजट के मीन्स एक मंथ के अंदर, जैसे स्केड्यूलिंग का मतलब क्या है कि आप थ्रू आउट द ईयर कितनी एडवर्टाइजिंग करोगे, कब आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, जनवरी में कब करनी है, फेब में कब करनी है, दिन में करनी है, रात को करनी है, तो वो आपकी क्या है, मीडिया स्केड्यूलिंग। अब आप उसे कर रहे हो तो उसके लिए बजट तो लगेगा ना, बजट के अकॉर्डिंग ही उसे करोगे। तो मैक्रो लेवल लार्ज लेवल पे बजट को डिफाइन कर देना, और माइक्रो लेवल स्मॉल लेवल पे। नाउ 3 टाइप्स ऑफ मीडिया स्केड्यूलिंग। पहला है कंटिन्यूअस ऑप्शन। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। तो यही मीडिया स्केड्यूलिंग है कि ऐसा नहीं है कि हम कभी एडवर्टाइजिंग करेंगे कभी नहीं करेंगे, हम थ्रू आउट द ईयर हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी, चाहे वो जनवरी हो, दिसंबर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लगातार हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी, दैट इज कंटिन्यूअस ऑप्शन। ये स्ट्रेटजी कौन से प्रोडक्ट के अंदर यूज़ की जाती है, जो हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं, कॉमन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, शैम्पू है, सोप्स है। ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों में ही हमें टूथब्रश करने का यूज़ होता है या फिर गर्मियों में ही होता है, वो तो हमें थ्रू आउट द ईयर करना है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन का यूज़ करते हो, यानी कि थ्रू आउट द ईयर आप क्या करने वाले हो, एडवर्टाइजमेंट करने वाले हो। इसके अंदर आप क्या करते हो कि जो बजट आपने डिसाइड किया था, मान लो आपने 12 लाख का बजट डिसाइड किया था, तो 12 लाख के बजट को थ्रू आउट द ईयर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, यानी कि पूरे ईयर आपकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, एक भी ऐसा पीरियड नहीं आएगा जब एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही। तो इसके अंदर फर्स्ट मंथ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 12, वैसे 12 मंथ हैं। तो 12 के 12 मंथ में आपका जो बजट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब 12 लाख है और 12 ही मंथ है, तो यानी कि हर मंथ हम 1 लाख की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूअस एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो जितना भी हमारा बजट है सभी मंथ्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इक्वल एडवर्टाइजमेंट होती है थ्रू आउट द ईयर, दैट इज कंटिन्यूअस ऑप्शन। देन आता है हमारा फ्लाइटनिंग ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, हम पूरे साल एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, जब हमारा मेन टाइम होगा हम उसी टाइम एडवर्टाइजिंग करेंगे। और ये कब यूज होता है, जब सीजनल या फेस्टिवल प्रोडक्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही हेल्प होते हैं। जैसे एसी की एडवर्टाइजमेंट कब होगी, जब गर्मियां आएंगी, सर्दियों में उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, तो वो हमारी होती है फ्लाइटनिंग ऑप्शन, कि जिसके अंदर हम गैप लेके एडवर्टाइजिंग करते हैं। देन हमारा आता है पल्सिंग ऑप्शन। पल्सिंग ऑप्शन क्या है, एडवर्टाइजमेंट तो थ्रू आउट द ईयर होगी, बट हर महीने में सेम अमाउंट की एडवर्टाइजिंग नहीं होगी। जैसे कॉन्टिन्यूस तो क्या था, अगर हम कंटिन्यूस करेंगे तो ये अगर हमारे 12 महीने हैं तो 12 के 12 महीने में सेम अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग हो रही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। बट पल्सिंग ऐसा नहीं करता। पल्सिंग का मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट तो हम 12 के 12 महीने करेंगे, ऐसा कोई भी महीना नहीं आएगा, ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा कि एडवर्टाइजमेंट ना हो। बट जब हमारा मेन टाइम चल रहा होगा ना, पीक टाइम, तो हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कभी थोड़ी कम एडवर्टाइजिंग करेंगे, फिर से ज़्यादा कर देंगे, फिर से कम कर देंगे। वो हमारा होता है पल्सिंग एडवर्टाइजिंग। तो वो हम किसके बेस पे कर सकते हैं, जब हमारा सीजन चल रहा है, सीजनल पल्स है, तो सीजन चल रहा है तो सीजन के टाइम थोड़ी और ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे, नॉन सीजन पे नॉर्मल एडवर्टाइजिंग करेंगे। स्टार्टअप के टाइम, यानी कि जब हमने नया नया खोला है तो हमें अवेयर करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो तब ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल करेंगे, या फिर किसी स्पेशल केस में कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जो नीचे वाला डायग्राम है ये किसका है, पल्सिंग का। तो देखो,
एडवर्टाइजमेंट तो थ्रू आउट द ईयर हो रही है। अगर ये कॉन्टिन्यूस का होता ना तो ये डायग्राम कैसे बना होता, ऐसे इक्वल, कि पूरे हर एक साल में इक्वल हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, कहीं कुछ कम नहीं है, कहीं कम ज़्यादा नहीं, इक्वल बजट हमने 12 के 12 महीने में दे दिया है, तो वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूस। ये हमारा क्या है, पल्सिंग। पल्सिंग के अंदर क्या है, किसी एक टाइम पे तो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होगी, दूसरे टाइम पे थोड़ी कम होगी, फिर ज़्यादा होगी कम होगी, इस तरीके से करेंगे, बट एडवर्टाइजमेंट हमेशा होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, वो पल्सिंग होती है। बट फ्लाइटनिंग का मतलब क्या है, हमेशा एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, एक बार होगी, फिर हम बीच में अगर हमारा सीजन ही नहीं है, हम सीजनल प्रोडक्ट को वो कर रहे हैं, तो हमारी कैसा केस भी आएगा जब नो एडवर्टाइजमेंट, कोई जीरो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ऐसे केसेस भी आते हैं इन द केस ऑफ पल्सिंग। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी मीडिया की स्केड्यूलिंग को, कि हमें लगातार एडवर्टाइजमेंट करनी है, रुक रुक कर करनी है, या फिर कम ज़्यादा करते हुए करनी है, तो वो किस चीज़ से हमें डिसाइड होते हैं, इन फैक्टर से। पहला कि हमारी टारगेट ऑडियंस कैसी है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। अगर हमारी टारगेट ऑडियंस ऐसी है जिसको अगर हमने रिमाइंड नहीं कराया ना तो वो प्रोडक्ट को भूल जाएंगे, तो हमें कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। सीजनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमारा प्रोडक्ट सीजनल है तो हम पल्सिंग के लिए जा सकते हैं, फ्लाइटनिंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज हमें कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इनिशियल स्टेज पे आपको कंटिन्यूस का यूज़ करना चाहिए, लगातार आपको करनी पड़ेगी, या फिर इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप कौन से स्टेज पे हो, मैच्योरिटी पे आपको इतनी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, तो इसके बेस पे भी आप डिसाइड कर लेते हो। देन कंपटीटर्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो। गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी बना रखी है कि इस तरीके की ही एडवर्टाइजमेंट आपको यूज़ करनी है, आप लगातार कर सकते हो नहीं कर सकते, कितना बजट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो, और आपके पास कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.